जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा जो पिछला कंटेंट्स में मैंने होमवर्क दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने एकदम सही और सटीक उसका जवाब निकाल कर भेजा है, उसका आंसर निकाल कर भेजा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये वीडियो जो डाली जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। यदि अभी भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ठीक है, मेथड को समझने में, तो पिछला कंटेंट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो बनाया गया है, जिसमें सिंपल से समांतर श्रेणी में जोड़ और घटाव दोनों चीज़ बताया गया, अलग अलग करके बेटर तरीके से उसमें समझाया गया है। तो आप लोग उस कंटेंट्स को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। अभी तक हम लोगों ने समांतर श्रेणी में जोड़ और घटाव को डिस्कस किया था, है क्या था कि नहीं स्टूडेंट्स। जोड़ और घटाव को डिस्कस किया था कैसे, ठीक है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था समांतर श्रेणी में, मान लीजिए कोई संख्या ये ले लेते 15 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, ले लेते हैं 13, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा था, ठीक है, समांतर श्रेणी में। और घटाव सीखा था। क्या सीखा था स्टूडेंट्स, घटाव। मान लीजिए 18 माइनस ले लेते हैं 13, ले लेते हैं 13 है, ठीक है, 17, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा था ये, ठीक है। अब देखिए, ये तो सिंपल था हम लोगों का। समांतर श्रेणी में यदि ऐसी संख्याएं दे दी जाती है, ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसको माइनस और प्लस कर सकते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, दोनों को जोड़ दूँ। मान लो यहाँ पर मैंने ये दे दिया, ठीक है, इसको जोड़ना है, ठीक है। अब क्या हुए, अब इसमें देखिए तो ये कितना बड़ा हो गया। कई को पॉजिटिव संख्या आ गए, ठीक है, नेगेटिव संख्याएं आ गई इसमें, ठीक है, कितना बड़ा हो गया। तो अब क्या होगा, अब तो आपका दिमाग जाएगा घूम, ठीक ना। अब तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे कि ऐसे तो सर इतना लंबा, ठीक है, एक ही में, ठीक है, एक ही समीकरण में कितना आ गया बताओ तो। कई को माइनस प्लस संख्या आ जाए, ठीक है, तो अब तो जाओगे फंस के। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, इसीलिए तो आज की ये ज़बरदस्त टॉपिक होने वाली है। ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेथड और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ये क्या, ये तो छोटी है, 1 2 3 4 संख्याएं हैं, इससे 10 15 20 माइनस प्लस संख्या यदि आ जाए तो आप लोग उसको एकदम चुटकी में उसका आंसर ला सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी चीज़ को, ठीक ना, इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा, तभी जाके क्या होगा, आप लोगों को पूरी मेथड समझ में आएगी। इसलिए बिना वीडियो के स्किप किए आप लोग फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के, ठीक ना, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक और मेथड के साथ हम आप लोगों को अगला कंटेंट्स भी देने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये इसको कम मत समझिए, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ये ऐसा मेथड है, ठीक है। आगे चलकर हम लोग इसका अनुप्रयोग, जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, इसका अनुप्रयोग मैं आप लोगों को बताऊँगा। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग उसे एक लाइन में एकदम सटीक जवाब ला कर दे दीजिएगा। ये मेरा एकदम, ठीक ना, वादा है आप लोगों से। क्योंकि देखिए, यदि आप लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एकदम आसान लगेगा, ठीक है। आज मैं कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि यदि इस तरीके से एक ही समांतर श्रेणी में यदि दोनों संख्या आ जाए, यानी कि माइनस और पॉजिटिव संख्या दोनों आ जाए, तो आप लोग इसको कैसे आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की टॉपिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये संख्याएं आ गए। अब देखिए इसमें मान लीजिए यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव मत, ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस कर दिया, इसका चिन्ह बदल कर। अब देखिए तो इसमें माइनस और पॉजिटिव, ठीक है, माइनस प्लस दोनों संख्याएं आ गए, ठीक है। अब ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तब दिमाग चकरिया आ जाएगा, तो उसकी इतना बड़ा संख्या है, ठीक ना, इतनी कई को संख्याएं आ गई माइनस प्लस में, अब कैसे सॉल्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, मैं बताने वाला हूँ इस तरीके से, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको एकदम आसानी से। तो मैं फर्स्ट मेथड ये बताता हूँ, ठीक है, इसी में ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन सिंपल मैं मेथड आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को एकदम पूरी तरीके से समझ में आए। ये तो बहुत सारे कम्प्लेक्स इसके मेथड्स हैं, बहुत सारे, कई मैथ तो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन सिंपल मैं मेथड बताऊंगा कुछ, ठीक ना, उसमें से जिसको आप लोग आसानी से इस मेथड को फॉलो करके ऐसे बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। इस चीज़ को फर्स्ट मेथड को समझने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, कि कैसे बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये संख्या है हमारे पॉजिटिव है 15, ठीक है, -13 + 18 -17 है, ठीक है। इतनी बड़ी संख्याएं हम लोग दे दिए इसमें समांतर श्रेणी में, ये देखिए, ठीक है, अरेंज किया गया है इस फॉर्म में, ठीक है। तो पहला मेथड, ठीक है, समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक मैदान है, ठीक है, मैदान है, तो उसमें कुछ मतलब कई झुंड में, किसी में 5, किसी में 10, ठीक ना। जो भैंस है, ठीक ना, भैंस आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बफैलो, ठीक ना। तो देखिए भैंस जो है वो कई झुंड में, किसी मतलब 3-4 झुंड समझ लीजिए, किसी में 5 भैंस चल रही है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, ठीक है, यानी कि 4-5 झुंड चल रहे हैं। और उसी मैदान में, ठीक है, उसी फील्ड में कुछ गायों की झुंड चल रही है, ठीक ना, उसमें 2-3 झुंड चल रही है गाय की, यहाँ वहाँ, ठीक ना, 5-10 इसी तरीके से करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बताइए, यदि मैं कह दूँ, ठीक ना, कि बताइए कि गायों की संख्या कितनी है और भैंसों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे बताओ। गाय के झुंड को भैंस के साथ ऐड कर दो, बताइए। गाय जो है, ठीक है, भैंस के साथ का भी ऐड हो सकता है, क्योंकि उसकी जाति अलग है, उसकी जाति अलग है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाति की बात हो रही है, ठीक है। भैंस की जो जाति है वो अलग है, ठीक ना, और गाय की जो जाति है वो अलग है। तो गाय को गाय के साथ जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे, ठीक ना, और भैंस को भैंस के साथ ऐड करेंगे। अब कहेंगे, ठीक ना, कि बताइए इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक ना, कि कितने उसमें क्या है, गायों की संख्या है या भैंसों की संख्या है, ठीक है, टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा बात आप समझिए, ठीक है। जाति को जाति के साथ ऐड किया जाता है, ना कि गाय को भैंस के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहला मेथड देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, अभी जाति को जाति के साथ, यानी कि गाय को गाय के साथ ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव संख्याओं को ऐड करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव संख्याओं को, यानी कि धनात्मक संख्याओं को, ठीक है, गाय को गाय के साथ, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर धनात्मक संख्या देखिए तो कौन है, यहाँ पर ये है 18 है, और क्या है ये 15 है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो मैंने मेथड बताया था ना, वही मेथड, सेम मेथड, इकाई को इकाई के साथ ऐड किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इससे इकाई को यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ये है और पॉजिटिव ये है, तो इसको ऐड करेंगे। यदि और भी कोई संख्या यहाँ पर रहती तो उसको भी ऐड करते, इकाई वाला पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो इकाई ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो 8 और 5, ठीक ना, ऐड करेंगे तो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 8 में 5 जोड़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हुए ना, एकदम पक्का 13 हुए, ठीक है। 8 और 5 13 का 3 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 1 और 1, ठीक है ना, ये जोड़ेंगे ना दाहिने स्थान वाला, ठीक है। तो 1 और 1 कितने हुए स्टूडेंट्स, 2 हुए, और मेरे पास कितने थे, 1 थे, कितने हो गए, 1 2 और 1 3 हो गए, हुए कि नहीं हुए एकदम, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक ना। तो चलिए ये हो गए 33 हो गए, ठीक है। अब बात आती है, इसकी बात तो खत्म हो गई, यानी कि हम लोगों ने गाय को ऐड कर दिया है, गाय की जाति को, ठीक है, ऐड कर, यानी कि पॉजिटिव संख्याओं को क्या किया है हम लोगों ने,
ऐड कर दिया है। ये पॉजिटिव संख्या, ये पॉजिटिव संख्या, ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया यहाँ पे 33 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गाय को तो हमने जोड़ लिया, अब भैंस को जोड़ेंगे ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक ना, भैंस को जोड़ते हैं। यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, माइनस से इंडिकेट समझ लीजिए। ठीक है, ये निगेटिव संख्याओं को जोड़ते तो वही सेम मेथड ना। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, नेगेटिव संख्या जब है तो उसको निरूपित किससे करेंगे, माइनस चिन्ह से ही ना, हमेशा याद रखिएगा वो माइनस है ये। ठीक है, तो माइनस का निशान यहाँ पर देंगे, किस चीज़ का, माइनस साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर वही मेथड मैंने बताया था ना, इकाई को इकाई के साथ, इकाई को इकाई के साथ इसको ऐड करें। ठीक है, अब कोई बच्चा, ठीक ना, दिमाग लगा लेगा, सर ये घटाव है, ठीक ना, आप जोड़ क्यों रहे हैं। अरे भाई अभी तो बताया मैंने ना कि गाय को गाय के साथ ही जोड़ा जाएगा, ठीक है, और भैंस को भैंस को, ठीक ना, उसकी जाति ये किया जाएगा। तो जाति यही तो बता रहा है ना, ये देखो तो ये जातियन बता रहा है, ठीक ना। तो 7 और 3 कितने हुए स्टूडेंट्स, 10 हो गए, 10 का 0, ठीक है, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 कितने हुए, 2 हुए, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हुए, 3 हो गए, यानी कि 30 आ गए, एकदम एग्जैक्टली 30 आ गए। ठीक है, समझ में आई। 7 और 3 को जोड़ा तो 10 हुआ, 7 3 10, 10 का 0, 1 आया हाथ में। ठीक है, हार्सिल हमारे हाथ में 1 है। ठीक है, और 1 और 1 2 हुए, 2 1 3 हो गया, यानी कि 30 हो गए। ठीक है, अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड में ये ऐसी इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। अब देखिए ये हो गया क्या, माइनस, ये माइनस संख्या, यानी कि बताया था ना, जहाँ पर यदि माइनस संख्या आ जाए, माइनस इंडिकेट हो जाए, समझिए वो कर्ज के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो 0, ठीक ना, 3 में से 0 घटेगा तो 0 3, ठीक है, 3 में से 0 गए। अरे भाई मेरे पास 3 लड्डू है, ठीक है, एक भी खाए नहीं तो बचेगा कितना, 3 न बच जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, 3 बच गए, लेकिन 3 लड्डू है, तीनों खा लिए। ठीक है, 3 में से 3 माइनस हुआ, कितने हुए, भेली आ गए 0। ठीक है, तीनों लड्डू खा लिए तो बचे कितने मेरे हाथ में, एक भी नहीं। तो सिंपल सा कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई। अच्छा नहीं समझ में आई, अच्छा चलिए फिर से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं एकदम पूरी तरीके से, और देखिए यही आगे चलकर जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी एक मेथड और बताने वाला हूँ, एक ही लाइन में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मतलब अलग अलग करके ना, जैसे माइनस वाली संख्या है तो माइनस को एक तरह कर दिए, ठीक है, और पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव को एक तरह कर दिए। लेकिन एक मेथड और बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसे मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन वो और कम्प्लेक्स है। सिंपल वाला मेथड आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और उसी मेथड को यूज़ करके आगे हम लोग, ठीक ना, बड़े बड़े सवाल अभी बनाने वाले हैं, लैंग्वेजिक टाइप का। ठीक है, मैं यहाँ पर सवाल लिखूँगा आप लोगों को बोर्ड में। अभी स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट में, ठीक ना, मैं एक मतलब एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लू आप लोगों को दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक ना, वो लोग, उन लोगों को मैं थोड़ा सा बताया था, तो वो लोग पोस्ट किए हैं। ठीक है, कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, आप इसको डिस्कशन कर दीजिए। तो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि इसका अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, उस मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये समझ में आई। ठीक है, क्या किया मैंने, पॉजिटिव जो संख्याएं हैं उसको मैं एक जगह करके ऐड कर दिया उन लोगों को, और जो नेगेटिव संख्याएं हैं, जो ऋणात्मक संख्या है, उसको एक जगह ऐड करके, ठीक ना, माइनस कर दिया। इसमें से कितने आंसर आए, 3 बचे। ठीक है, 33 में से 30 गया, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखते जाइए इस मेथड को। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है ये, आप लोगों को समांतर श्रेणी में, ठीक है, दे दिया जाए। अगर समांतर में कोई भी जोड़ घटाव दे दिया जाए तो आप लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर मैं पहले माइनस से संख्या ले लेता हूँ। आप लोग सोचते हो कि खाली सारी पॉजिटिव इधर से लेते हैं। चलिए पहले माइनस संख्या ले लेते हैं। माइनस मान लीजिए मैंने
28 माइनस ले लेते हैं 12 प्लस, ठीक है, ले लेते हैं 50, ठीक है, 50 ले लेते हैं और माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 प्लस ले लेते हैं यहाँ पर कुछ भी संख्या। आप देखिए बहुत सारे संख्या मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। यहाँ पर मैं कितना ले लूँ स्टूडेंट्स, चलिए मैं ले लेता हूँ 35, ठीक है, पोजिट में 35 ले लिया, ठीक है। और भी संख्या जोड़ दे क्या, चलिए रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे मतलब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा दे दिए और किस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो वही बात है, जाति को जाति के साथ एक जगह ला दीजिए, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव को एक जगह, निगेटिव को एक जगह। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले निगेटिव दिए तो क्या निगेटिव दे दें, वो भी दे कर सकते हैं, लेकिन ठीक है सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव संख्याओं को ही रखते हैं, क्योंकि हमेशा जो माइनस होता है पॉजिटिव संख्या से ही होता है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पॉजिटिव संख्या को लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए तो पॉजिटिव संख्या कौन कौन है, ये हमारा 15 हो गया पॉजिटिव संख्या, ये हो गया हमारा पॉजिटिव संख्या, है ना, लगभग 50 हो गया और 35 हो गए पॉजिटिव संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक जगह लाते हैं, तो इकाई को इकाई के साथ वही मेथड, ठीक है, इसको जोड़ते हैं। तो 5 में 0 जोड़े तो 5 आ गया, ठीक ना, और 5 में 3 जोड़े तो कितना हुआ, 5 3 8, ये 8 हो गया, यानी कि 85 हो गया, 85 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये माइनस वाले संख्या है, माइनस को हमेशा निरूपित किए करेंगे ना माइनस के चिन्ह के साथ, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, माइनस वाले संख्या को जोड़ेंगे। माइनस संख्या यहाँ पर 5 है, 12 है और 28 है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो इकाई पहले जोड़ेंगे ना, ठीक है। अब फिर किसी स्टूडेंट्स को क्या होगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि सर माइनस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे। अरे भाई फिर वही बात समझो, ठीक है, फील्ड वाला बात, ठीक है, गाय को गाय के साथ ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो माइनस संख्या है तो माइनस संख्या के साथ जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। मान लीजिए आपने 1 रुपया का चॉकलेट खा लिया, 2 रुपया का बिस्कुट ले लिया, और 2 रुपया में बिस्कुट अभी छोटा बच्चा वाला मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए 10 वाला कुरकुरा आपने खा लिया, ठीक है। अब जब दुकान वाला हिसाब जोड़ेगा तो क्या एक ही में जोड़ कर बता देता है, नहीं कहेगा ना कि हाँ बिस्कुट खाया है आपने, ठीक है, चॉकलेट खाया है, कुरकुरा खाया है, कहेगा कि नहीं। तो उसी तरीके से ये भी है, लेकिन वो क्या रहेगा, वो देने रहेंगे आपको ना, ठीक है। तो उसी तरीके से, और वो क्या होगा, माइनस से इंडिकेट किया जाता है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ये 5 है, 5 और 2, ठीक है, 5 और 2 जोड़े तो कितने हुए, 7 हुए। 7 में 8 जोड़े तो कितने हुए, 8 7 15 होता है, ठीक है। 15 का 5 मैंने यहाँ लिख दिया, हार्शिल 1 है, ठीक है, मेरे हाथ पे 1 है। अब यहाँ पर तो है नहीं, ठीक ना, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है 1 है, यहाँ पर 1 है और ये 2, ठीक है, 2 1 3, 3 1 4 हो गए यहाँ पर। अब आ गया आसानी से, हमारे माइनस संख्या आ गया, ठीक है, टोटल, और क्या हो गए, पॉजिटिव संख्या भी आ गया। स्टूडेंट आप ये बात में कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, इस बात की कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक ना, कि सर यहाँ पर पहले माइनस दिए हैं और यहाँ पॉजिटिव वाला कर दिए हैं, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव संख्या में से ही नेगेटिव संख्या घटती है, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले पॉजिटिव वाले संख्या को ही जोड़कर यहाँ पर लिखा है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए यहाँ अब माइनस करते हैं, अब तो सिंपल हो गया हम लोगों का, देखियो तो, ठीक है, एक माइनस में आ गया और एक प्लस में, वही सिंपल घटाव आ गया कि नहीं, जो हम लोग शुरू में सीखे थे, ठीक है। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स, वो पिछला कंटेंट्स देखे बार बार, ठीक है, वो प्ले लिस्ट में दे दिया गया आप लोगों के क्लास का, ठीक है। तो देखिए अब इकाई को इकाई के साथ माइनस करेंगे, 5 में से 5 गए, ठीक ना, 5 में से 5 गए, 0 हो गए, ठीक ना। 8 में से 4 गया तो बचा कितना, 8 में से 4 गए, बचे 4, यानी कि टोटल कितने आ गए, 14 हमारे आंसर आ गए, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया 14, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए ये था हम लोगों का सिंपल सा, ठीक ना, ये मेथड था,
समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? देखिए अब कुछ कुछ ऐसे केस भी आ जाते हैं, ठीक ना, कुछ कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें आप लोग चक्रिया जाइएगा, ठीक है। अभी मैं कर कर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कैसे। अब मान लीजिए अगर यही बात जैसे यहाँ पर पॉजिटिव में 85 ज़्यादा हो गया, ठीक ना, यहाँ पर ये कम है तो हम लोग आसानी से घटा दिया। अगर मान लीजिए ऐसे हो गया होता, मतलब जोड़ने के बाद में मान लीजिए कि पॉजिटिव संख्या कम आ जाए, 45 रहता पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव 85 होता, तब क्या करते? तो फिर फंस जाएंगे क्या? याद कीजिए पहला जो मैंने बताया था माइनस वाले जो क्लास हुए सेकेंड पार्ट में माइनस का जो मेथड बताया था, ठीक है। संख्या इधर भले ज़्यादा हो लेकिन इंडिकेट क्या करेंगे? माइनस चिन्ह के साथ करेंगे ना, क्योंकि क्या है, हमेशा कहा है मैंने ना, माइनस हमेशा बड़ी संख्या से होती है, याद कीजिए, ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या से होती है। तो बड़ी यहाँ पर माइनस में है, बड़ी संख्या, ठीक है, तो साइन भी किसका रहेगा? किसका रहेगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का माइनस है तो मैंने पहले ही क्या माइनस दे दो, ठीक है। और क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। चलिए मैं इस तरीके से एक सवाल अभी मैं उसका भी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, समझने में। तो चलिए उस टाइप का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे? एग्जांपल में लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी संख्या लेंगे उसमें नेगेटिव संख्या ज़्यादा लेंगे, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको क्लियर मैं कर दूँ, बात समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरा मेथड देखते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से देखिए, पार्ट जितने भी पार्ट कंटेंट्स डाले जाते हैं आप लोग रेगुलर देखते जाइए उसको शुरू से। जोड़, जैसे जोड़ से स्टार्ट किए, जोड़ में जितना है उसको बताएं, उसके बाद घटाव में जितना मेथड बताया, ठीक है, उसको आप देखिए। अब ये देखिए, अब इसमें हम बता रहे हैं तब न समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आइएगा तो कैसे समझ में आइएगा, ठीक है। चलिए मैं अब यहाँ पर नेगेटिव जो संख्या है उसको मैं ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे उस चीज़ को? अब देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर मान लीजिए 10 ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव है ये, माइनस 28, ठीक है, 28 ले लिया, प्लस 15 माइनस 45 माइनस मान लीजिए मैंने 13 ले लिया, ठीक है। इतनी सारी संख्या मैंने माइनस में ले लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या ले लिए, ठीक है। पॉजिटिव वाला छोटा रखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही बात है, ठीक है, जाति को जाति के साथ करेंगे, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। लेकिन हमेशा पॉजिटिव संख्या में से नेगेटिव संख्या घटती है ना स्टूडेंट्स। तो पहले पॉजिटिव वाला रख देते हैं एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन कौन से हैं? 10 हो गया, क्या हो गया, ये 15 हो गया, बाकी सब नेगेटिव संख्याएं हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इसी को पहले ऐड कर देते हैं, तो इकाई को इकाई के साथ, ठीक ना। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है, और एक एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 25 आ गया ये, ठीक ना। ये पॉजिटिव संख्या हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ ये, अब नेगेटिव संख्याओं को जोड़ते हैं। अब इसमें नेगेटिव संख्या कितने आ गए देखिए, तो इसको मैं मिटा दिए, ठीक है, चलिए मिटा दिया इसको ऊपर का। अब देखिए इसमें तो निगेटिव संख्या है, ठीक है, निगेटिव संख्या है, देखिए 1 2 3 यानी कि 28 है, 45 है और कितने हैं ये 13 है, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं तो इकाई, ठीक है, और इकाई धड़ाक धड़ाक, ठीक है। चलिए 5 3 8, ठीक है, और 8 8 16। यहाँ पर निशान रहेगा किसका? माइनस का देंगे ना स्टूडेंट्स। 8 8 16 इकाई स्थान पर लिखेंगे ना, 16 का 6, 1 आ गया मेरे पास, ठीक है, और 1 2 3 हो गए, नहीं यहाँ पर भी है, ठीक है। 1 और 4 कितने हुए? 5 5 और 2 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो हो गए 8, यानी कि इतने आ गए 86। फिर से देखिए कैसे किए, इकाई को इकाई के साथ, 5 3 8, ठीक है, और 8 और 8 16, 16 का 6, 1 आ गए, ठीक है, और 1 और 4 5 हो गए, 5 में 2 जोड़े, ठीक है, 7 हो गए, और 7 में फिर से जो हार्सिल हमारे पास था उसको जोड़ दिए तो ये हो गया 8, ठीक है। अब इसको सिंपल से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, अब आ गया, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो माइनस वाला है क्या है? ये बड़ा है, ठीक ना। इसीलिए सबसे पहले
जो बड़ी संख्या है उसी का साइन लगता है, उसी का निशान, ठीक ना। सबसे पहले तो ये माइनस में है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर सीधे माइनस उतारा, है ना। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक ना, अब माइनस करेंगे, ठीक ना। तो हमेशा कहा था मैंने बड़ी संख्या में से घटता है ना, तो बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से घटाते हैं, ठीक है। 6 में से 5 गए, कितने बचे स्टूडेंट्स, 1 आ गए, ठीक ना। 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, और ये क्या है, ये हो गया 8, ठीक है। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, इतना ही हमारा क्या हो गया, सिंपल सा जवाब, एकदम आंसर सटीक, धड़ाधड़, ठीक है। समझ में आई, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग समझ में आई, ठीक ना। ध्यान से देखते रहिए और क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उस बात पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम लोगों का आया, लेकिन साइन इसका क्या है, यानी कि ये अभी भी कर्जे के रूप में है, माइनस है तो कर्जा है हमारे पास, अभी भी हमें चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें में कुछ ऐसे भी केसेस आ जाते हैं, देखिए और भी केसेस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। वो कैसे बताइए, तो और क्या केस आ सकता है, जैसे कि ये संख्याएं अभी है ना, ये संख्याएं दी हुई है, ठीक ना। अब मान लिया जाए, ठीक है, इस तरीके से होता, ठीक है, जैसे यहाँ पर छोटी संख्या है ना 5 है, तो आसानी से घटा कर 1 ला दिए। लेकिन यदि मान लीजिए 5 से यहाँ पर मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए अगर ये इतना रहता, 3 मान लो यहाँ पर रहता, ठीक है, मतलब छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या ये रहता, तब क्या करते, ये भी केस बन सकता है ना, आ सकती है ना हमारे सवाल में। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कोई ज़रूरी है कि यहाँ पर ये संख्या हमेशा यहाँ पर बड़ी ही आएगी, इससे नहीं ना आ सकती है, छोटी भी आ सकती है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो वही बात मैंने बताया था, मांगेगा हेल्प, मांगेगा अपने पड़ोसी से ना। ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प मांगेगा इससे कि हमको ये दे दीजिए थोड़ा सा एक, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा, ये मांगेगा इससे, ठीक ना, घटेगा तो क्या करेगा, ये मांगेगा कर्ज, ये हो जाएगा, इससे 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा। तो वही वाला मेथड जो मैंने माइनस वाला बताया था, यदि समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो उस कंटेंट्स को आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये हो गया हम लोगों का क्या मेथड हो गया, ठीक है। सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, यदि एक ही समांतर क्रम में बहुत सारे संख्याएं नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाए, ठीक ना, माइनस और प्लस संख्याएं हो, तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्यूशन करके, ठीक है, उसका सटीक जवाब निकाल सकते हैं, और ये सही मेथड है, ठीक है। अब ये तो मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग मेथड 2 देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका उपयोग करके हम लोग अपना समय बचा सकते हैं एकदम आसानी से। इसमें तो बहुत अभी समय लग रहा है ना, मान लो बहुत सारे संख्याएं हो, ठीक ना, तो हम लोग पहले जात को जोड़ते रह जाएंगे, कई बार जोड़ना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ठीक ना, दूसरे मेथड को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर ध्यान देना है, मैं इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए क्लियर कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है, अब आ जाता है यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड, ठीक है ना। एक लाइन में जवाब कैसे, यही वाला हम लोग आगे चलकर, ठीक ना, जो इसका अनुप्रयोग बताएंगे, सवाल बनाना जब हम बताएंगे, ठीक ना, तो उसमें बहुत काम देगा। और उसमें और भी मेथड मैं बताने वाला हूँ, जब उस तरीके से सवाल जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो अगली कंटेंट्स में मैं बताने वाला हूँ, एकदम ज़बरदस्त होने वाली है वो भी कंटेंट्स, ठीक है। ध्यान से समझते रहिएगा, उसमें सवाल में लिख कर दूंगा, जो इसका प्रयोग, अभी तो हम लोग सिंपल खाली संख्या दे रहे हैं ना, सवाल मैं दूंगा उसमें, और सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से उसका अनुप्रयोग किया जाता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक ना। लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उस मेथड को उपयोग करके हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ज़बरदस्त होने वाली अगली कंटेंट्स भी, इसीलिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन, ठीक है, एकदम पहुंच जाए सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड मेथड सीखते हैं, ठीक है। कुछ संख्याएं ले लेते हैं, माइनस में और प्लस में, नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -33 प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13 प्लस
7, ठीक ना, -3 -8, 18 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इतनी संख्या मान लीजिए आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको एक बार में आंसर लाना है, ठीक ना। हम लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है। हम लोग फिर से अब गाय के साथ भैंस को भैंस के साथ, अब वो मेथड नहीं, ठीक है। ये सेकेंड मेथड है, ये ज़बरदस्त है। एक लाइन में जवाब किस तरीके से आएगा, ठीक है, वो देखिए। इतनी सारी संख्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या है, एकदम झक्कास तरीके से, ठीक ना, कैसे आंसर आता है देखिए, ठीक है। उस ध्यान से देखते रहिए क्या कर रहा हूँ मैं, यही समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए ये है नेगेटिव संख्याएं हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव संख्याएं हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर जाएंगे और जवाब कैसे आएगा वो देखिए एकदम, ठीक ना। तो देखिए ये है नेगेटिव संख्या, है ना, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव संख्या है, ठीक है। तो इकाई, सबसे पहले जितनी भी इकाई की संख्या है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये सब ठीक है ऐड करते हैं। तो ये नेगेटिव है ना, ध्यान देना, ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो 8 और 3 कितने हुए, 8 और 3 11, कितने हुए स्टूडेंट्स, 11 हुए। लेकिन है किस में, ये माइनस में है। अभी 8 3 11 तो हुए, लेकिन है किस में, ये माइनस में, क्योंकि ये क्या है, माइनस संख्या है, ठीक है, नेगेटिव संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या है। इसीलिए इसका मान भी हमेशा क्या रहेगा, ऋणात्मक ही सोचना है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक मान ही यहाँ पर हम लोग सोचेंगे। 8 और 3 11 हो गई, इकाई का स्थान को हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव संख्या है। अब क्या इसको भी ऐड कर दे क्या, 11 में 7 जोड़ दें। ध्यान देना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये 11 है, ठीक ना, और ये कितना है, 7 है, और इकाई स्थान पर है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं ये, ठीक है, यहीं पे माइनस कर दीजिए। 11 में से 7 गए, कितने बचे, हमेशा बड़ी संख्या में से घटेगा ना, लेकिन ये माइनस में है, ध्यान देना है, बच भी सकता है, ठीक है, कुछ मान बच सकते हैं। तो देखिए 7 है ये, और ये पॉजिटिव में है, और ये नेगेटिव में ये 11 है, ठीक है। माइनस करते हैं इसको, तो 11 में से, ठीक है, 7 माइनस हुए, कितने हुए, 7 4 11, कितने आ गए स्टूडेंट्स, 4। लेकिन किस में, माइनस में है। किसका संख्या कितना है, ये निगेटिव वाला संख्या ज़्यादा है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर यदि हम आते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, -4 है। अभी इसको घटाने के बाद भी हमारे पास -4 है, ठीक है। अब इकाई स्थान पर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इकाई स्थान, अभी केवल इकाई स्थान की बात कर रहे हैं, नोट पूरी संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए इकाई स्थान लिए हैं, इकाई संख्या ने लिए हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। अभी माइनस निगेटिव में कितने हैं मेरे पास, 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव में है 3, इकाई संख्या 3 है ना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, निगेटिव में 4 है। अब क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसकी बारी आती है, ठीक है। तो 3 माइनस करेंगे, ये बड़ी संख्या है ना, निगेटिव वाला जो है वो बड़ी है 3, ठीक ना, 3 से 4 है वो, और ये 3 है, तो माइनस करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव में है, ठीक है, निगेटिव में है, तो -1 बच जाएंगे। 3 में से 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा ना। लेकिन साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो क्या है, -4 है, बड़ी संख्या ये, ठीक है। ये ध्यान दीजिए हमेशा, इसी में तो आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अब अभी भी माइनस मेरे पास इतने हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इकाई जो संख्या दिया हुआ इकाई स्थान पर है, ये भी निगेटिव में है, ठीक ना। अब निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में निगेटिव संख्या आ जा रहा है, ध्यान देना है, ठीक है। क्या आ गया, निगेटिव संख्या आ गया, अर्थात जो इसका आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये बात हमेशा गांठ पार कर बांध लीजिए। लास्ट में यदि पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, यदि लास्ट में नेगेटिव आ गया, निगेटिव संख्या का मान ज़्यादा आया, तो समझिए निगेटिव में आएगा वो आंसर। यही गांठ पार कर आपको लोगों को, ठीक ना, रख लेना है, ठीक है। गांठ पार कर कहाँ रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है, पिंजड़ा में बंद कर रखिएगा कि जहाँ यूज, ठीक है, उसका उपयोग आए तुरंत खुल जाए वो, ठीक है। तो देखिए माइनस अभी भी यहाँ पर क्या है,
माइनस अभी भी एक है, ठीक ना, और ये देखिए ये क्या है, 1 है, 3 है, ठीक है, और 3 और 1 जुड़ गया तो माइनस, यहाँ पर हमेशा माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। कितने आ गए स्टूडेंट्स, कितने आ गए, लेकिन लिखना है इकाई स्थान में, लेकिन साइन किसका रहेगा, निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में निगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए निगेटिव में आंसर हुआ आएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने हुए, 3 निगेटिव में है और अभी निगेटिव में है, तो कितने हुए, 3 और 1 4 हो गए, इकाई स्थान पर रखना है, ठीक है। अब देखिए फिर से, ठीक है, क्या करते हैं, अब देखिए दहाई को हम लोग अब देखते हैं दहाई स्थान में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। अब देखिए, अब दहाई के स्थान पर ये संख्या है ना, 1 है ना, यहाँ पर नेगेटिव पे है, ऊपर वाला इकाई वाला खत्म, दहाई का रोल आ जाता है, दहाई में 1 है लेकिन नेगेटिव में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर तो है नहीं, दहाई है नहीं, है ना, नेगेटिव में, यहाँ पर भी दहाई नहीं है, दहाई यहाँ पर संख्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए ये 1 है पॉजिटिव में और ये 1 है नेगेटिव में, 1 1, 1 रुपया था, 1 रुपया खा लिए, बचे कितने, अंडा, अंडा, अरे अंडा कहाँ से आ गया भाई, 0 आ गया ना, ठीक है। तो 0 हो गए ये, ठीक है, 1 और 1, ठीक ना, गए काम से, ठीक है, दोनों लड़कर मर गए, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या बच गया, ये देखिए ये बच गया है 2 और ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो क्या हो गए, यहाँ पर 2 उतर गए, समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव में -1 है, ठीक है, यहाँ पर तो है नहीं, ठीक ना, यहाँ पर भी दहाई संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है दहाई, तो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 1 है मान, ठीक ना सॉरी स्टूडेंट्स, 1 और 1 है ना, तो 1 1 क्या हुए, ख़त्म हो गए, लेकिन लास्ट में क्या बच जा रहा है, दहाई के स्थान पर ये -2 है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या किए, 2 उतार दिए, ठीक है, और साइन तो है ही पहले ही से माइनस है ही, ठीक है, अर्थात क्या हुआ, -14 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना बता दिए, ठीक ना, सही होगा कि नहीं, आंसर ही सही आया है कि नहीं, तो अरे चेक कर लेते हैं धड़ाक से भाई, पिछला मेथड जो सीखे हैं उससे चेक कर लेते हैं क्या उतना ही आता है कि नहीं, ठीक है, तब ना विश्वास होगा आप लोगों को। अभी क्या है, जब तक प्रूफ नहीं मिले लोग, ठीक ना, विश्वास ही नहीं करता है, ठीक है, कि सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग उस मेथड से चेक कर देखते हैं कि क्या इतना आता है कि नहीं आंसर हमारा, ठीक है, ये आंसर है हम लोगों का, ठीक है। इस मेथड से एक लाइन में हम लोग देखिए तो हम लोग को वैसे करना पड़ा कि इसको जोड़िए उसको जोड़िए, एक लाइन में जवाब, ठीक ना। अभी समझा रहे हैं तो लेट लग रहा है, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन में बनाइएगा तो एकदम एक ही लाइन में बनाते चले जाइएगा धड़क धड़क, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है स्टूडेंट्स, जो लास्ट में जो बच गया, ठीक ना, लास्ट में यदि नेगेटिव संख्या का मान ज़्यादा रहता है तो वो हमेशा आंसर नेगेटिव में होगा, यदि पॉजिटिव में आया मान लास्ट में, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं ना, ठीक है, सही है कि गलत है, तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में ये है और ये 2 संख्या है, तो इसको ऐड करते हैं, ठीक है, ये ऐड किए, 7 में 3 जोड़े, ठीक है, तो कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक ना, और एक 2 हो गए, ठीक है। माइनस वाले की बात आती है, ठीक है, माइनस करते हैं, इकाई स्थान पर ये है 8 3 11, 11 और 3 11 3 14, 14 का 4 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 1 1 1 1 और 3 2 है यहाँ पर ना, यहीं पर माइनस संख्या है, ठीक है, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 1 हारसिन है, 3 1 4 हो गए, ठीक है, इतना संख्या हो गया, सही है ना स्टूडेंट्स। देखिए तो जल्दी से कीजिए, देखिए चेक कीजिए, सही है, ठीक है। 8 और किधर गया, हाँ 8 3 11, ठीक है, 11 और 3 14, 14 का 4 1 है आ गया, ठीक है,
ये हो गया 1 हो गया और ये 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है 2 और ठीक है और 1 हो गया 3 और 1 मेरे पास पहले से था वो हो गया 4, हासिल जोड़ दिए इसमें, ठीक है। माइनस करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए हम लोगों ने अभी देखिए इतना आंसर हम लोग लाया इस तरीके से जोड़ने के बाद, ठीक है। अब हम लोग सिंपल इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो कैसे माइनस करते हैं देखिए, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, माइनस में है ना, तो माइनस सबसे पहले माइनस निगेटिव में है, निगेटिव संख्या लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा माइनस करते हैं यहाँ पर। देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या ठीक है छोटी है, ठीक है ना, पॉजिटिव वाली संख्या छोटी है, इसीलिए पहले माइनस वाले का साइन यहाँ पर रहेगा, बड़ी संख्या, ठीक है। तो देखिए 0 है, 0 में से यदि 4 में से 0 घटाए तो 4 आ गए, है ना स्टूडेंट्स, 4 आ गए, और 4 में से 2 गया तो कितने होंगे, 2 हुए, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारे, इतने ही आ गए। देखिए ऊपर इतना ही संख्या है कि नहीं है, देखो जादू हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये -14 और इसमें भी -14 आंसर, ठीक है। यानी कि हमारा जवाब जो है क्या है, वो मेथड जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है वो एकदम करेक्ट है, सही है, ठीक है। प्रूफ हो गया ना, अरे नहीं हुआ, अरे अभी तो देखो तो यहाँ पर आया ना, समझ में आया। अच्छा चलो नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं बचेगी। चलिए ठीक है जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, झटपट सवाल बनाते हैं, ठीक है, और झटपट आंसर लाते हैं। एक ही लाइन में हम लोग करते हैं इस चीज़ को, एक ही बार में दिमाग लगाना है और एक ही बार में लाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए और कुछ संख्या लेते हैं इसमें, चलिए इसको मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलिए एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि ले लेते हैं 58 ले लिए, ठीक है, -35 प्लस चलिए 32 ले लेते हैं, प्लस 8 -13 माइनस मान लीजिए 17 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए अब तो कई गो संख्या आ गया भाई माइनस प्लस में, 1 2 3 4 5 6 संख्या माइनस प्लस में है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से बताइए, ठीक है। वही मेथड ना कि देखना है इसमें से निगेटिव संख्या कौन है और पॉजिटिव संख्या कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बार में एकदम चटपट दिमाग लगाना है, देखिए कैसे, ठीक है। ये नेगेटिव संख्या है कि नहीं है, इकाई स्थान पर कितने हैं, यहाँ पर देखिए 7 है, ठीक है। ये भी क्या है माइनस में है, लेकिन इकाई संख्या में कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो जोड़ते हैं कितने हुए यहाँ पर, 7 3 10, ठीक है। अब 10 का 0 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर 10 का पूरे के पूरे 10, ठीक है। ये पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव में है ना अभी, और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो क्या हुआ, घटा तो कितना हुआ, ठीक है, -2 अभी भी है, देखिए 10 है ना, ये माइनस में है 10 और ये पॉजिटिव में है, घटे इकाई स्थान में घटे, ठीक है। कितने बचे, -2 है अभी, ठीक है। फिर से ये देखिए यहाँ पर गए तो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, इकाई स्थान पर पॉजिटिव संख्या है कि नहीं है, देखिए स्टूडेंट जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 0 हो गए, -2 और 2 दोनों लड़ गए, ठीक है, -2 और माइनस, ठीक है, 2 लड्डू थे 2 खा लिए, क्या हो गया, 0 बचे ना, 0 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, नेगेटिव संख्या है, ठीक ना, तो -5 है यहाँ पर, ध्यान देना है -5, ठीक है। और सीधे यहाँ पर गए, ठीक है, 8 है, पॉजिटिव में है और ये माइनस में है, ठीक है। यानी कि देखिए तो यदि माइनस किया जाए इसमें से, ठीक है, 8 बड़ी संख्या हो गया ना, पॉजिटिव बड़ी संख्या होगी, यानी कि जवाब हम लोगों का किस में आएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, किस में आएगा आंसर, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव 5 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गए तो बचे 3, ठीक है। और इकाई स्थान पर लिखेंगे, लेकिन साइन अभी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि धनात्मक संख्या बच रही है लास्ट में, ठीक है। इसीलिए जो हम लोगों का आंसर आने वाला है वो किस में आएगा स्टूडेंट्स,
किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक ना। अब हम लोग दहाई संख्या है, ठीक है, दहाई के स्थान पर जो भी संख्या उसको दड़ाक दड़ाक, ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए -1 है दहाई स्थान पर, ये है ना, दहाई 1 है, ये है, ठीक ना, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक ना, दहाई स्थान। तो यहाँ से यहाँ माइनस में है ये और ये है, ठीक है, जात जात को मिलाए तो यहाँ -2 हो गया। यहाँ पर तो दहाई संख्या है, ये नहीं, सीधे यहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए -2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, धनात्मक संख्या ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? +1 में आ गया। चलिए पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, एक के लिख देते हैं, ठीक ना। 3 है और ये 2 है माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर कितने बच गए हम लोगों का? 1 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, 1 बचा। लेकिन यहाँ पर जैसे खिसकते हैं, ठीक है, माइनस वाले में, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये पॉजिटिव में 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 ऋणात्मक में है, ठीक है, तो माइनस कितने हुए? यहाँ -2 हो गया ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव संख्या है और ये नेगेटिव संख्या है दहाई के स्थान पर, ठीक ना, 3 तो नेगेटिव है यानी कि घटाव में है और ये जोड़ में है, ठीक ना, धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक है। तो यदि घटाएंगे, ठीक ना, तो कितने हुए? -2, ठीक ना। अब चलते हैं यहाँ पर, सीधे मूव करते हैं, ठीक ना। दहाई वाले संख्या में देखिए, ये है धनात्मक संख्या 5 और ये है ऋणात्मक, ठीक है, तो 5 में से -2 करेंगे, ठीक ना, घटाव करेंगे तो कितने आ गए? 3 आ गए। यही हमारा क्या हो गया? एकदम चटपट आंसर हो गया, झटपट आराम हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? एकदम क्लियरिटी है, ठीक ना। अभी समझा रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन जब बनाया जाएगा सवाल तो एकदम झटपट से बन जाएगा, फटाफट चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए, और इसको फिर से प्रूफ करना पड़ेगा क्या? इतना आंसर होगा कि नहीं? डाउट है क्या स्टूडेंट्स? चलिए डाउट को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है, प्रूफ कर दिखा देते हैं। इतना ही एकदम आंसर आएगा और पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। 33 आंसर है तो एकदम एग्जैक्टली उस मेथड से भी, जो पहला मेथड बताया था उस मेथड से भी एग्जैक्टली एकदम इतना ही आएगा। देखिए कैसे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है। और जात को जात के साथ जो मैंने बताया था, ठीक है, गाय को भैंस में मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, गाय को गाय के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव पहले संख्या को, ठीक है ना, ऐड करते हैं, क्योंकि सबसे जो माइनस किया जाता है वो हमेशा किससे? पॉजिटिव संख्या से किया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो ऋणात्मक संख्या है, इसको नहीं लेते हैं। धनात्मक संख्या 8 है, 32 है और 58 है, ठीक है, इकाई स्थान है ये। 8 में 2 जोड़े कितने हुए स्टूडेंट्स? 10 हुए। 10 में एकदम यहाँ पर आ गए, ठीक ना, ये पॉजिटिव संख्या है। 10 और 8 18 का 8 हो गए, ठीक है। अब दहाई संख्या लेते हैं। 3 है यहाँ पर तो है नहीं दहाई संख्या, ठीक ना, तो ये है 3 दहाई, 3 और ये 5 कितने हुए? 5 और 3 8, 8 और 1 मेरे पास था ना हाथ में, 8 1 9, ठीक है, 98 हो गए, ठीक है। चलिए 5 3 8 और 1 9 हो गए, ठीक है, और ये धनात्मक हो गया। अब ऋणात्मक संख्या की बात करते हैं, ठीक है। और ऋणात्मक संख्या कौन है इसमें? 17 है, 13 है, ठीक है, और यहाँ पर 35 है, ठीक है। इकाई संख्या को जोड़ते हैं, 7 3 10, ठीक है, सीधे मूव यहाँ पर, ठीक है, 7 3 10 10 5 15, 15 का 5 हो गए, हुए कि नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें दहाई है, 1 है, और इसमें भी 1 है, 1 1 2 हो गया, यहाँ पर है 3, 1 1 2 और 3 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए, 5 1 6 हो गए, ठीक ना। इसमें एक हार्सिल था ना, एक मेरे पास हाथ में था ना, ठीक है, तो 15 का 5 था और ये कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है, जोड़ा गया तो, ठीक है। अब क्या करेंगे? सिंपल से माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है, इकाई को इकाई के साथ। ये बड़ी संख्या ना, अब देखिए तो पॉजिटिव संख्या क्या है? बड़ी है ना, ठीक है ना, तो यानी कि इसका मतलब जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो 8 में से 5 गए तो बचे 3, ठीक है, 9 में से 6 गया तो 3, 6 3 9 होता है, यानी कि एग्जैक्ट देखो जादू हो गया, इतना ही के बराबर आ गया हमारा आंसर। एकदम क्या है? एकदम सटीक है, यानी कि ये प्रूफ हो गया ना कि इस मेथड से यदि करते हैं तो एक लाइन में जवाब आ जाएगा, और
यदि इस मेथड से भी करते हैं, दूसरे मेथड का भी उपयोग करते हैं, तो वो भी जवाब एकदम सटीक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब वीडियो तो लंबी हो रही है, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपसे लेंगे हम विदा, मिलेंगे अगले कंटेंट में और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है, अगला जो कंटेंट्स होने वाला है मैं उसमें अनुप्रयोग करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो लेंगे आपसे विदा, लेकिन ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।